हमेशा बयान रहता है, उल्टा पुल्टा हमेशा बयान देते। इनको कुछ अता पता है या नहीं है, पहले उस समाज को जवाब दे। लेकिन इनका बयान में जो जाएगा वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। कि सोमा उरांव संभल जाओ, नहीं तो तुमको आदिवासी समाज संभाल देगा बढ़िया से। तो कहीं ना कहीं ये सीएनटी एक्ट सभी की बात करता है, सभी की जमीन के संरक्षण की बात करता है। ये कौन है वो सीएनटी एक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? ये देखिए हमारे हाथों में है सीएनटी एक्ट। ओबीसी का भी कोई सदस्य अपनी भूमि का अंतरण ओबीसी सदस्य को ही कर सकता है। बताइए सोमाऊ राव जी, यहाँ पे तो एससी समुदाय का भी जिक्र है, अनुसूचित जाति का भी जिक्र है, क्या आप इसको भी आदिवासी मानते हैं? तो सोमाऊ राव जी थोड़ा किताबों में ध्यान दीजिए, कहीं आरएसएस का एजेंट ना है। कहीं में अगर आदिवासियों का विवाह निबंधन अगर हिंदू परंपरा के अनुसार अगर कर दिया जाए तो वो पूछिए इनको। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम बात करें जिस तरह से आदिवासी मुद्दों का लगातार बात होते रहता है, और बात करने के लिए हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो राकेश बड़ाइक हैं। लेकिन अभी एक बयान आया है जनजातीय सुरक्षा मंच के जो सोमाऊ राव मीडिया प्रभारी उनका, कि कुर्मी अगर आदिवासी नहीं है तो सीएनटी में उनका जमीन क्यों है। ये सोमाऊ राव का बयान है। तो हम उसी पर बात करते हैं राकेश बाइक से, इनका क्या उस पर विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? ये जो किनका नाम लिया आप? सोमाऊ राव, जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी। इनका हमेशा बयान रहता है, उल्टा पुल्टा हमेशा बयान देते रहते हैं। ये जो बयान तो है, उल्टा पुल्टा कैसे है? इनको नॉलेज है इसके बारे में कि जो सीएनटी एक्ट है वो किसके लिए लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, कुछ अता पता है? इनको कुछ अता पता है या नहीं है, पहले उस समाज को जवाब दे। और कौन इनको जनजातीय सुरक्षा मंच का इनको मीडिया प्रभारी बना दिया है तो हम तो नहीं पता। लेकिन इनका बयान में जो जाएगा वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, क्योंकि कुछ आता जाता नहीं है। कि आप देखिए सीएनटी एक्ट जो बनाया गया है, क्या बस वो आदिवासियों को ही सुरक्षा देता है? क्या उसमें एससी समुदाय का बात नहीं किया गया? अगर एससी समुदाय का अगर जिक्र किया गया है तो क्या वो भी आदिवासी है? ये जो बता रहे हैं कि कुड़मी समुदाय अगर आदिवासी नहीं है तो सीएनटी में उसका क्यों जिक्र है? मतलब ये कहना चाहते हैं कि कुड़मी आदिवासी ही है। सोमा उरांव संभल जाओ, नहीं तो तुमको आदिवासी समाज संभाल देगा बढ़िया से। तुम जो ये बता रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सावधानी बात पे रखना है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का जो बयान ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी अगर कुड़मिया अगर आदिवासी नहीं है तो सीएनटी एक्ट में उसे क्यों रखा गया? पहले अच्छा से सीएनटी एक्ट को पढ़िए कि सीएनटी एक्ट में किसका किसका जिक्र है। सीएनटी एक्ट में हर किसी की बात करता है, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो। जनरल की बात वहां नहीं कर रहा है, लेकिन जनरल उसको नहीं खरीद सकते इसकी भी बात करता है। वहां लोगों की बात की है। वहां बताया गया है कि अगर एसटी का जमीन किसी को खरीदना है तो उसको सेम क्षेत्र का, थाना क्षेत्र का होना चाहिए। और उसी तरीका से अगर एससी का जमीन को कोई खरीदना चाहता है तो उसको सेम जिला का होना चाहिए और वो भी एससी होना चाहिए। और ठीक उसी तरीके ओबीसी का भी बात किया तो ओबीसी में कुड़मी आते हैं, तो कुड़मियों का बात है ओबीसी में कि ओबीसी का भी जमीन अगर आपको खरीदना है तो आपको ओबीसी होना चाहिए। आप ओबीसी होंगे तभी खरीद पाएंगे, और साथ में आप सेम जिले के होने चाहिए। यहाँ थाना क्षेत्र की बाध्यता को हटा के ये जिला क्षेत्र में किया गया है एससी और ओबीसी के लिए। और रही बात एसटी की तो उसको थाना क्षेत्र की बाध्यता थाना क्षेत्र से बांधा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीएनटी एक्ट सभी की बात करता है, सभी की जमीन के संरक्षण की बात करता है। ये कहाँ से आगे, मतलब भाई साहब कहाँ से उतरे हमको नहीं समझ आता है। क्या वाकई में सीएनटी एक्ट को पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता। मैं अभी सीएनटी एक्ट निकालता हूँ। ये देखिए हमारे हाथों में है सीएनटी एक्ट, और इसका जो सेक्शन 46 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बात करता है कि रैयत अपने अधिकारों को अंतरण पर प्रतिबंध कैसे लगाएगा और दूसरों को जमीन कैसे खरीद बिक्री होगा उसकी बात करता है। जिसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति अपनी भूमि का अंतरण उपायुक्त के पूर्व अनुमति से कर सकता है, बशर्ते जिसको अंतरण किया जा रहा है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो। अंतरण करने वाला और जिसको अंतरण किया जा रहा है दोनों एक ही पुलिस थाना के निवासी हो। ये यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि ये एसटी की बात कर रहा है, जो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर वो किसी जमीन दूसरे को जमीन बेच रहा है तो वो
अनुमति लेगा पहले, और अनुमति किसको मिलेगा? जो खरीद बिक्री दोनों करने वाले हो, सेम थाना से हो और सेम कास्ट से हो, माने मतलब अगला भी अनुसूचित जनजाति हो। और दूसरा अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, मतलब एससी वर्ग के लिए बात कर रहा है। कोई अनुसूचित जाति अपनी जमीन का अंतरण उपायुक्त की अनुमति से किसी अनुसूचित जाति को कर सकेगा, बशर्ते दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हो, एक ही जिला के निवासी हो। ये बात किया एससी वर्ग के लिए। ये कह रहा है कि अगर एससी वर्ग किसी अन्य एससी को अगर जमीन बेचता है तो उसके लिए वो एससी होना चाहिए और सेम जिला का होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी। ओबीसी का भी कोई सदस्य अपनी भूमि का अंतरण ओबीसी सदस्य को ही कर सकता है, यानी ओबीसी भी जमीन अपना जमीन किसी ओबीसी को ही बेच सकता है। इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेनी होगी, इसमें भी अनुमति जरूरी है। तथा दोनों पक्ष का एक ही थाना क्षेत्र का एक ही जिला का निवासी होना चाहिए। लेकिन राकेश जी, उनका कहना है ना कि आदिवासी जमीन जब सीएनटी एक्ट में आता है तो कुर्मी का जमीन भी सीएनटी एक्ट में है, तो फिर कैसे इस पर वो बात कर रहे हैं ना? तो देखिए सीएनटी एक्ट बस स्पेशली आदिवासियों के लिए बस थोड़ी है, ये तो एसटी एससी ओबीसी सबके लिए है। तो यहाँ तो ओबीसी का भी जिक्र है, तो क्या अगर एससी का यहाँ जिक्र है, एससी का जिक्र है, तो क्या ये भी आदिवासी माने जाएंगे इनके कहे अनुसार? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए सोमाव राव जी, यहाँ पे तो एससी समुदाय का भी जिक्र है, अनुसूचित जाति का भी जिक्र है, क्या आप इसको भी आदिवासी मानते हैं? बताइए। यहाँ पे हर किसी का यहाँ पे चर्चा है, ये नहीं कि बस इस सीएनटी एक्ट से बस आदिवासियों का। सीएनटी मतलब क्या? छोटा नागपुर के जितने भी प्लॉट हैं उनका जमीन का अंतरण कैसे होगा, उनका बचाव कैसे होगा, कौन जमीन किस नेचर का है, यहाँ हर चीज का जिक्र है। कौन जमीन सबका यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। हल्का क्या है, अंचल क्या होता है, पटवारी क्या होता है। तो क्या अंचल हमारे लिए बस है? अंचल क्या गैर जनजातियों के लिए नहीं है? हल्का क्या है, पटवारी क्या है, मूलवासी कौन कहलाएंगे, काश्तकारी कौन कहलाएंगे, काश्तकार कौन कहलाएंगे, यहाँ हर चीज का विवरण है। तो काश्तकार क्या बस आदिवासी है क्या? कुड़मी समुदाय अगर वो काश्तकारी कर रहा है तो क्या वो काश्तकार नहीं है? गैर जनजाति लोग किसी जमीन का जोत कर रहे हैं तो क्या वो काश्तकार नहीं है? क्या अनुमंडल उनके लिए नहीं है? क्या जनरलों में कुर्सीनामा नहीं होता? या हर चीज का यहाँ है जिक्र। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिसका भी जिक्र है वो आदिवासी है, यहाँ हर किसी का जिक्र है। तो सोमाव राव जी थोड़ा किताबों में ध्यान दीजिए, अनल गलर बयान देना बंद कीजिए। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान से बात कीजिए, संवैधानिक तरीके से बात कीजिए, किताबों को पढ़ के बात कीजिए। क्या लगता है उन्हें पढ़ते हैं किताब? नहीं पढ़ते हैं, वो भी किताब पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते तो इस तरह का बयान नहीं देते। पढ़ के बात किया, डिबेट करवा दिया जाए कि वो आदिवासी हैं तो बता दिया जाए, प्रमाण दिखाए। ईद तो आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सरना को आदिवासियों से लड़ाने का काम कर रहे हैं, सरना ईसाई करके लड़ा रहे हैं, सरना हिंदू करके ये लड़ाने की बात कर रहे हैं, टूट फूट करवा रहे हैं। कहीं हमको लगता है कहीं है आरएसएस का एजेंट ना है। मैंने आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है टूट मतलब समाज को तोड़ो, यही काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये बयान लगातार दे रहे हैं हमको तो वैसे ही लगता है। ये बोलते हैं कि सरना सनातन एक है, तो भाई सरना समाज के ऊपर हिंदू एक्ट क्यों नहीं लागू होता है? इनसे पूछिए ना। काहे अगर वो कोर्ट में जाता है तो काहे कहता है कि आप जाइए अपने समाज से लिखवा के आइए कि आप दोनों अलग हो रहे हैं? क्यों नहीं कहता है कि हिंदू एक्ट के तहत दोनों को अलग कर देंगे? क्यों अगर वो शादी करके अगर मैरिज रजिस्ट्री कराने जाता है तो क्यों कहता है कि नहीं आपका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका नहीं होगा रजिस्ट्रेशन? क्यों नहीं बात करते हैं इसका? अगर किताब पढ़ते हैं, कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो पूछिए, एक बार इनको रजिस्ट्रार ऑफिस लेके जाइए। अगर वाकई में अगर आदिवासियों का विवाह निबंधन अगर हिंदू परंपरा के अनुसार अगर कर दिया जाए तो वो पूछिए इनको, एक बार कभी गए हैं, पूछिए इनसे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे राकेश बड़ाई की बात कि कुर्मी, हम लोग बात कर रहे थे कुर्मी अगर आदिवासी नहीं है तो सीएनटी में उसका जमीन क्यों हो? ये सोमा उरांव का बयान था या पोस्ट है, उसी मैंने सोशल मीडिया पर दौड़ रहा, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनका नाम सुने और इस बात को जैसे ही देखे सुने तो इनको बहुत जोर गुस्सा आया कि पढ़ना चाहिए, तमाम बात कहने लगे। हम वही बोले कि सावधानी बात रखिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक सीएनटी एक्ट किताब भी लाए और किताब से दिखाए कि देखिए ये सीएनटी एक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोग यहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सभी लोग यहाँ रहे हैं सब आदिवासी हो गए हैं। मैंने इनका ये गुस्सा इस बात का आ गया कि सीएनटी एक्ट में अगर कुर्मी है तो कहा कुर्मी भी आदिवासी हो गया।
तो कहीं न कहीं जो राकेश भाई का जो बात था वो किताब के जो सीएनटी एक्ट का किताब है उसके सहारे बताने की कोशिश किए कि इसको भी पढ़िए और जानकारी लीजिए। अगर जिस तरह से कहे कि लगातार वो बयान देते रहते हैं, उन पर भी कहीं न कहीं ये नाराज़ थे, तो समझ गए कि किस तरह से राकेश भाई का गुस्सा आया था। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।